वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति स्तोत्र का अर्थ बहुत सादे और सरल भाषा में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसका मूल अर्थ भी बताऊंगी और हमारे जीवन में उसका उपयोग किस प्रकार ले सकते हैं यह भी मैं थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। इसका सरल अर्थ ये है कि हमारा मस्तक अर्थात हमारा सिर झुकाकर जब हम गौरी पुत्र गणेश मतलब पार्वती के पुत्र गणेश को प्रणाम करना चाहिए, और जो अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं ऐसे गणेश भगवान सदैव हमारी लंबी उम्र और हमारे सफलता की हमारे इच्छा की पूर्ति को ध्यान में रखते हैं और उसी प्रकार का पॉजिटिव ऑरा हमारे आसपास बनाए रखते हैं। अब इसका ही अर्थ हमें हमारे जीवन में ऐसा हम ले सकते हैं कि यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत हमें विनम्रता से करनी चाहिए। जैसे प्रणम्य शिरसा देवम, कि हमें सिर झुका के प्रणाम, तो कोई भी कार्य गर्व अभिमान नहीं, हमें सिर झुका के विनम्रता से करने चाहिए। और जब जब हम गणपति बप्पा को याद करके यह कार्य करते हैं, जैसे वक्रतुंड महाकाय मैंने कहा कि उस गणपति बप्पा की प्रार्थना करके फिर हमने अगर काम शुरू किया तो उसमें कोई भी बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि सकारात्मकता का ऑरा हमारे आसपास में बन जाता है। और सच्चे मन से हम यदि गणपति बप्पा को याद करेंगे तो हमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती ही होती है, और वह भी आसानी से, क्योंकि हमारे मार्ग गणपति बप्पा प्रशस्त करते ही है। आगे श्लोक क्रमांक 2, 3 और 4। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। इन तीनों श्लोक में बप्पा के 12 नामों का वर्णन किया है। जैसे वक्रतुंड जिसकी सूंड टेढ़ी है, दूसरा है एकदंतम द्वितीयकम जिसका एक ही दांत है, एक दांत उसको टूट गया है। कृष्ण पिंगाक्ष, कृष्ण मतलब सांवला और जिसकी आंखें सांवली है ऐसा। गज वक्त्र मतलब जिसके शरीर का मुख गज के समान मतलब हाथी के समान है। लंबोदर मतलब बड़ा पेट जिसका है, और विकटमेव विशाल रूप वाला। विघ्न राजेंद्र जो विघ्नों के राजा है, और धुएं के जैसा जिसका रंग है ऐसे धूम्र वर्ण। भालचंद्र, भाल मतलब अपना कपाल, और इस कपाल पर मस्तक पर जिसके चंद्रमा विराजमान है ऐसे विनायक अर्थात सबके स्वामी। अब यहाँ पे वी अधिक नायक, वी मतलब तीव्र, नायक मतलब नेता, ये विनायक। और गणपति जो गणों के पति है, जो समूह, गण मतलब समूह, समूहों का पति, जो भी संप्रदाय है, जो भी समूह है उसका जो स्वामी है ऐसा। और हम सब की बाधाएं दूर करने वाले गजानन जिसका मस्तक हाथी का है ऐसा। इन तीनों श्लोकों का शब्दशः अर्थ है। अब इन 12 नामों को जपने से भगवान के अलग अलग रूपों का और अलग अलग गुणों का वर्णन किया जाता है। हमेशा कहते हैं ना कि गणपति के अंगों से कुछ सीखना है। जैसे गणपति का एक दांत है, वह हमें क्या सिखाता है? समाधान। गणपति की आंखें छोटी छोटी और भूरी है, वो यह हमें सिखाती है
कि कोई भी निर्णय लेते समय देख परख कर दूरदृष्टि से लेना चाहिए। नहीं तो बस हमें ये करना है तो करना है, ऐसे नहीं, हमें उससे क्या साध्य हो सकता है यह भी सोचना चाहिए। उसके बड़े कान ऐसे सूप के जैसे दिखते हैं ना, वह हमें ये सीख देते हैं कि सबकी बात सुनना है, लेकिन ग्रहण वही करना है जो हमारे लिए अच्छा है। अब कोई किसी की निंदा करे, कोई किसी की बुराई करे, या हमें कोई डांट दे, हमें सब सुनना है, लेकिन उस डांट में से हमें क्या लेना है कि हमारे लिए ये क्यों डांटा गया, इसका अर्थ क्या है, ये लेना है। अब किसी ने हमको गालियां ही दे दी, नहीं लेना है ना हमें उनकी, जितना हम अच्छा है वही लेना चाहिए। उसका बड़ा सा कपाल हमें समझदारी सिखाता है, और उसकी हिलने वाली जो सूंड है वो हमें चंचलता सिखाती है। अलसी नहीं रहना चाहिए। अगर हम दिन भर देरे हरी पलंगावरी बैठे ही रहे, बस यहाँ बैठे बैठे हमको सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कर्म करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें प्रेरणा उनसे लेनी है। किससे? सूंड से। ठीक है, तो और उसके मुख से तो मैंने बता दिया कि हमें कम बात करना है, सबका सुनना है, और बोलते समय इतना ही बोलना है जो सामने वाले को अच्छा लगे। आगे द्वादशैतान, और ये जो नाम है ना, ये हमारे मन को शांत करते हैं और हमें यह हमेशा याद दिलाते हैं कि गणपति बप्पा सदा हमारे साथ है, हमें मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। तो हम कुछ भी करें उनके जोश के साथ कर सकते हैं। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यन् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। इसका शब्दशः अर्थ ऐसा है कि जो भी कोई व्यक्ति, जो बालक, कोई भी इन 12 नामों को सुबह दोपहर शाम तीनों समय पाठ करेगा, उसे किसी भी बाधा का डर नहीं है, क्योंकि यह स्तोत्र हर काम में सफलता देने वाला है। अब मुझे इस बात पे भरोसा नहीं आता है, भाई सिर्फ नाम जपने से थोड़ी होने वाला है। लेकिन इस श्लोक से हमें क्या सीखना है कि ये क्या बोल रहे हैं कि गणपति बप्पा का जब हम स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो सुबह दोपहर शाम पढ़ना है, क्योंकि वह हमें सफलता देता है। वो ये हमें निरंतरता सिखाता है, सतत कार्य करना सिखाता है। किसी भी काम को अगर पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से कंटिन्यूअसली करते हैं, कंसिस्टेंसी से करते हैं, तो हमारा कोई भी कार्य, हमारा कोई भी लक्ष्य हमें प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि नियमितता हमें इस श्लोक से सिखाई है। आगे विद्यार्थी लभते विद्यान, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। विद्यार्थी को विद्या मिलती है, धन की इच्छा रखने वाले को धन मिलता है, पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति, मतलब संतान की इच्छा रखने वाले को संतान की प्राप्ति, और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह इसका सरल भावार्थ है। लेकिन अगर हमारे जीवन में उतारना है तो ये स्तोत्र हमें यह सिखाता है कि जब भी हमें कोई लक्ष्य निर्धारित करना है तो उसके लिए हमें, जैसे आप लोग बच्चे हो तो पढ़ाई में, महिलाएं हैं तो उनको लगता है कि घर में सभी लोग खुश रहे, पुरुषों को लगता है कि उनको उनकी आर्थिक बाजू सुधार होनी चाहिए, और कईयों को लगता है कि हमारे जीवन में शांति और सुकून आना चाहिए। तो ये स्तोत्र पढ़ना मतलब हमें यह सिखाता है कि सतत हमारे लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना चाहिए। छोटे कदम उठा के हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से हम सफल अवश्य ही होंगे। आगे जपेत गणपति स्तोत्र षड्भिर्मासै फलं लभेत, संवत्सरेण सिद्धिंच लभते नात्र संशयः। जपेत, जो भी इस गणपति का जाप सतत करता है उसे 6 महीने में सफलता फल मिलता ही है, और पूरे छोटा फल मिलता है, मतलब उसको शुरुआत होती है सक्सेस मिलने की। और जब यह स्तोत्र हम वर्ष भर पूर्ण बोलते हैं तो पूर्ण सफलता प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसा ही इस श्लोक का शब्दशः अर्थ है। अब इसी श्लोक को हमारे जीवन में लेना है तो धैर्य और विश्वास। हमको आजकल सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, 2 मिनट पे चाहिए, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हमें जीवन में कोई भी कार्य करना है
तो हमें प्लानिंग के साथ करना है, और उस प्लानिंग को 1 by 1 स्टेप, एकदम हमें चौथे फ्लोर पे जाना है तो हम कूद के जा सकते क्या? नहीं ना। तो इसीलिए एक एक स्टेप चढ़ेंगे, पहले फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर पे, फिर थर्ड फ्लोर पे। जैसे हमें ये स्तोत्र सीखना था, पहले हमने 2 श्लोक सीखे, फिर 4 सीखे, और फिर 6 और फिर 8। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप धैर्य रख के। लेकिन सिर्फ धैर्य रख के चलेगा क्या? नहीं। तो हमारे मन में विश्वास भी होना चाहिए, और वो विश्वास गणपति बप्पा अपने आप हमें देता है, क्योंकि जब भी हम इस स्तोत्र को पढ़ते हैं तो वो सकारात्मकता ये बप्पा हमें अवश्य ही देता है। तो इसका अर्थ है कि हमें किसी भी कार्य को करते समय धैर्य से करना है, तो सफलता और लगातार कंसिस्टेंसी, लगातार हमें प्रयास करते रहना चाहिए। कभी एक आधा काम नहीं हुआ, हम करते गए तो हमें डिप्रेस नहीं होना है, हमें वह कार्य जरूर पूरा होगा, यह विश्वास मन में रख के कार्य करते रहना है। और अंतिम श्लोक में अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इसमें यह कहा है कि जो भी कोई व्यक्ति इस स्तोत्र को लिखकर 8 ब्राह्मणों को प्रदान करेगा, समर्पित करेगा, उसे गणपति बप्पा सारी विद्याएं देते हैं, सारा सब कुछ पूरा आशीर्वाद देते हैं। तो ये कब कब सिद्ध होगा? ये आशीर्वाद ब्राह्मणों को समर्पित करना, ये जो बतलाया है, इसमें उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे पास में विद्या है, एक्स्ट्रा पैसा है, धन है, तो जरूरतमंदों को देना चाहिए, किसी की भूख मिटानी चाहिए। और हमारे पास में ज्ञान है तो वो भी हमें बांटना है, मतलब चीजें बांटने से बढ़ती है। और हमारा ज्ञान और हमारी मेहनत का फल जब हम सबके साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, घर वालों के साथ भी शेयर करते हैं, तो हमारा ज्ञान और भी बढ़ता है, हमारा धन और भी बढ़ता है, और हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करना यह श्लोक और यह स्तोत्र हमें सिखाता है। अंत में इतना ही कहूंगी कि एक सकारात्मक ऑरा हमारे आसपास बनता है। सिर्फ हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है कि विश्वास रखना है खुद पर, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हमें उस कार्य के लिए घर के बड़ों से प्रशंसा भी मिलनी चाहिए, और उसमें हम कंसिस्टेंसी भी रखें। एक आध बार भाई चलो दुख रहा है, नहीं किया चलेगा, लेकिन हमें अगर होमवर्क करना है तो करना ही है आने के बाद। अगर हमें रोज 1 पेज शुद्ध लेखन लिखना है हैंडराइटिंग अच्छी करने के लिए, तो हम करेंगे रोज, तो हमारी हैंडराइटिंग अवश्य अच्छी ही होगी। कोई भी कार्य करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, कंसिस्टेंसी से करेंगे, तो सफलता हमें अवश्य ही मिलेगी। यही था आज के गणपति स्तोत्र में हमने मुझे जो लगा, मेरी बुद्धि को जो भी मतलब लगा, मैंने आप लोगों से साझा किया। जो आप लोगों को अच्छा लगा वो सब मुझे गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, और जो भी कुछ थोड़ा त्रुटि रही है वो मेरी स्वयं की भूल थी। तो इसीलिए मैं आप सभी से विनम्रता पूर्वक यह कहूंगी, जो चीजें आपको अपने जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी वह अवश्य लीजिए। तो यह पूरा जो पठन वर्ग और संता वर्ग है, यह सार्थक हो गया, यह मैं कहूंगी।